हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल है। भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय की बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। धार्मिक आस्था और श्रद्धा के कारण श्रद्धालु यहाँ निरंतर पहुँचते रहते हैं। केवल धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं बल्कि सैलानी और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी बद्रीनाथ धाम एक मनोहर स्थल है। हिमालय में बसा यह तीर्थ स्थल समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई में स्थित है। इस स्थान पर कभी बेर या बद्री की बेशुमार झाड़ियां थी, इसीलिए इसे बद्रीवन भी कहा जाता रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य के समय से इसे बद्रीनाथ कहा गया है। महामुनि व्यास जी का जन्म भी बद्रीवन में हुआ, इसलिए उनको बादरायण भी कहा जाता है। इसी आधार पर मुख्य मंदिर का नाम बद्रीनाथ पड़ा। बौद्ध धर्म की स्थापना के बाद चीन ने भारत पर आक्रमण किया तथा बद्रीनाथ क्षेत्र को नष्ट भ्रष्ट कर वहां पर स्थापित विष्णु मूर्ति को नारद कुंड में डाल दिया। स्कंद पुराण के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान विष्णु की उसी प्रतिमा को कुंड से निकालकर गरुड़ गुफा में स्थापित किया। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के तत्कालीन राजा ने बद्रीनाथ जी की उसी प्रतिमा को गुफा से लाकर वर्तमान मंदिर में स्थापित किया। बद्रीनाथ मंदिर की उम्र और हिम से क्षतिग्रस्त होने के कारण कई प्रमुख जीर्णोद्धार हुए। 17वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार और विस्तार किया गया। 1803 के हिमालय भूकंप से क्षति के बाद जयपुर के राजा द्वारा पुनः निर्मित किया गया था। यहाँ पर इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने स्वर्ण कलश छतरी भी चढ़ाई थी। कहा जाता है बद्रीनाथ के पुजारियों के बारे में एक दुर्लभ तथ्य है। स्वामी शंकराचार्य की व्यवस्था के अनुसार बद्रीनाथ की पूजा दक्षिण भारत के नंबूदरी जाति के ब्राह्मणों द्वारा की जाती है, जिन्हें रावल कहा जाता है। मान्यता है कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर के तांबे के कड़े बद्रीनाथ में चढ़ाए बिना भारत की तीर्थ यात्रा पूरी नहीं होती। बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख विभिन्न हिंदू पवित्र पुस्तकों जैसे भागवत पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। बद्रीनाथ मंदिर के आसपास का क्षेत्र, जिसे हम बद्रिका आश्रम कहते हैं, बद्रिका आश्रम में वास करने वाले लोग विष्णु रूप हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी जी यहाँ भोजन पकाती हैं और विष्णु जी परोसते हैं। सभी जाति और धर्म के लोग एक पात पर बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। यात्रा और धार्मिक दृष्टि से बद्रीनाथ धाम का विशेष महत्व है। इसलिए भी है कि यह भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र है। कहते हैं सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना भगवान नारायण ने की थी। बद्रीनाथ धाम में अन्य कई प्राचीन स्थल हैं, जैसे अलकनंदा के तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरना, जिसे तप्त कुंड कहा जाता है। यहाँ पर समतल चबूतरा, जिसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है, चरण पादुका भगवान विष्णु के पैरों के छाप हैं। बद्रीनाथ मंदिर से नजर आने वाला बर्फ से ढका ऊंचा शिखर नीलकंठ, जो गढ़वाल क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 15 मीटर है, जिसके ऊपर 3 स्वर्ण कलश चमकते रहते हैं। इसका रंगीन भारी द्वार सिंहद्वार कहलाता है। इसकी सुंदरता और भव्यता देखने योग्य है। मुख्य मंदिर के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में गरुड़, हनुमान और लक्ष्मी जी के छोटे छोटे मंदिर स्थापित हैं। यह मंदिर प्रांगण के अंदर ही मुख्य मंदिर के चारों ओर स्थापित है। दूसरे भाग में श्री बद्रीनारायण जी की काले पत्थर से निर्मित चतुर्भुज प्रतिमा है। इनके मस्तक पर एक बड़ा हीरा जड़ा हुआ है। इनके अगल बगल में नर नारायण, कुबेर, उद्धव एवं नारद जी की मूर्तियां स्थापित हैं। स्कंद पुराण में बद्रीनाथ धाम के बारे में उल्लेख किया है। स्वर्ग में, पृथ्वी पर और नरक में कई पवित्र मंदिर हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम की तरह कोई मंदिर नहीं है। बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना करके मानव पुनर्जन्मों के बंधन से छूट जाता है। इस प्रकार की जानकारियों के लिए देखते रहें हमारा चैनल बालाजी ज्ञान सागर। जय बद्रीनाथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।